दीदी एक बात बताओ। हाँ पूछ, क्या पूछना चाहता है पहलवान? दीदी जब कोई गड़बड़ी देखती हो तो इतना गुस्से में क्यों हो जाती? जब कहीं गलत होते देखती हूँ तो पता नहीं मेरे अंदर क्या आ जाता है, तन बदन में आग सी लग जाती है। गलत बात कतई बर्दाश्त नहीं है मुझको पहलवान। तभी तो किसी न किसी के पीछे ढक्कन लगा देती हो आप। फिर भी साले सुधरते नहीं है। कुत्ते की पूंछ सीधी तो हो सकती है, लेकिन कमीनों का कमीनापन कभी खत्म नहीं हो सकता। तू और कुछ खाएगा? अरे दीदी पेट भरा है, ये बताओ कहाँ चलना है? थोड़ी देर आराम करते हैं फिर चलेंगे। आज पुलिस कॉलोनी की तरफ चलना है। दीदी वहाँ क्या फ़ायदा, वहाँ क्या मिलेगा? अरे बेटा, अनुभव मिलेगा, तजुर्बा मिलेगा वहाँ। पुलिस वाले तो खुद 10-20 मांगते हैं, वो खुद कंगाल रहते हैं, वो क्या देंगे? हेलो। हाँ रमेश, रमेश नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकते। जैसे तुमने बोला आज तक मैं वैसे ही करती आई हूँ ना। अरे पहलवान। हाँ दीदी। ये लड़की जरूर किसी मुसीबत में है। अरे दीदी फिर से ढक्कनबाजी में नहीं पड़ना है, चलते हैं यहाँ से। ये चिंगारी यहाँ से तभी जाएगी जब इस लड़की की पूरी कहानी समझ में आएगी, समझा तू? रमेश प्लीज। हाँ मैं वही हूँ जहाँ तुमने मुझे बुलाया था। हाँ मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ठीक है। अरे दीदी किसी का आज फिर तुम्हारे हाथ ढक्कन लगने वाला। बेटा मुझे मामला ब्लैकमेलिंग का लग रहा है। तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? मैं जब जब फोन करूंगा, जहां तुम्हें बुलाऊंगा वहां तुम्हें आना पड़ेगा, वरना जानती हो ना मैं क्या कर सकता हूँ। रमेश आज तक तुमने जो भी बोला है वो मैंने सब किया है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसके लिए मैंने तुम्हें मना किया हो। लेकिन तुम्हें पता है ना, अब मेरी शादी तय हो चुकी है और मैं तुमसे ऐसे नहीं मिल सकती अब। क्या क्या कहा? मुझसे नहीं मिल सकती? तुम्हारे सारे पर्सनल फोटोज और वीडियोस मेरे फोन में मैंने संभाल के रखे हैं। अगर ज्यादा चपड़ चपड़ करी ना तो 1 मिनट में वायरल कर दूंगा। नहीं रमेश, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी रमेश। कौन रोकेगा मुझे? तू रोकेगी या कोई और रोकेगा? मैं तेरी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। रमेश तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा कसूर क्या है? 1 साल तक तुमने मेरे साथ अपनी मनमानी की अपने प्यार के नाम पे, और अब जब मेरी शादी तय हो गई है तो तुम मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो रमेश? दीदी चलते हैं यहाँ से। अबे अभी क्लाइमेक्स तो आने दे, पता तो चले इस कुत्ते का इरादा क्या है। दीदी ये लड़कियाँ प्यार क्यों करती, देखो कैसे बिलक रही। सही कह रहा है पहलवान। तुझे अपने इस खूबसूरत चेहरे पर बड़ा नाज है ना? तेरे इस चेहरे का मैं वो हाल करूंगा कि लोग इस चेहरे को देखते हुए भी डरेंगे। नहीं रमेश, तुम ऐसा नहीं कर सकते रमेश। रमेश नहीं। समझ गई ना क्या है ये? रमेश नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रमेश नहीं। रमेश अनबे, दीदी बचा लो दीदी। अरे क्यों चले आते हैं तुम जैसे भड़वे इस चिंगारी से ढक्कन लगवाने? मत रो बहन मत रो, इसका एसिड इसके पिछवाड़े में डालना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। अबे ओ, तीसरी नस्ल की पैदाइश, तू मेरे मामले में अपनी टांग मत अड़ा, वरना तेरा भी वो हाल करूंगा ना कि ये अपना चेहरा तू पहचान नहीं पाएगी। इस लड़की की वीडियो फोटो वायरल करके तू उसे ब्लैकमेल करना चाहता है? मैं चाहे जो करूं, तू कौन होती है मेरे मामले में टांग अड़ाने वाली? जा कहीं बीच बाजार में जाके अपनी कमर मटका, मेरे मामले में मत आना बीच में। साले हरामी, भाग जा यहाँ से। थैंक यू दीदी, आपने मेरी और मेरे परिवार की इज्जत को बचा लिया। पता है बेटा,
तुम जैसी लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है? अरे तुम्हारे माँ बाप कितने अरमानों से स्कूल कॉलेज तुमको भेजते हैं, तुम लोग को इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाते हैं, खुद फटे पुराने कपड़ों में एडजस्ट करते हैं, और तुम यही कपड़े एक चॉकलेट के चक्कर में होटलों में जाके उतार देती हो। अरे ये सब करते हो तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अरे तुम लोग का कलेजा नहीं कांपता ये सब करते हुए? इतने अरमानों से माँ बाप पालते हैं अपनी बेटियों को, और वही लड़कियां किसी याकूब, किसी अब्दुल और इन जैसे लड़कों के सामने अपने कपड़े उतारती हैं। अरे माँ बाप की इज्जत को तार तार करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अरे तुम जैसी लड़कियां अपने ऊपर काबू कर ले और अपने माँ बाप की तस्वीर एक बार देख ले, उनका स्ट्रगल देख ले कि कैसे उन लोगों ने तुमको पाला है, तो इस जैसे लड़के दुनिया के समाज में जितने खराब लड़के हैं, किसी लड़की के ऊपर तेजाब ना फेंके, किसी बहन बेटी का बलात्कार ना हो। सॉरी दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे समझ आ गया मेरे लिए मेरे माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। अब मैं दोबारा कैसी कोई गलती नहीं करूंगी। सॉरी। अरे सब कुछ लुटवा के होश आया तो क्या फायदा? चुपचाप घर जाओ और अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखो, और इन जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाने के लिए ही चिंगारी हिजरा का जन्म हुआ है। जा बेटा जा। दीदी बड़ी तेज से प्यास लगी। अरे पहलवान, ये पैसे वालों का इलाका है, यहाँ कहाँ दुकान होगी? दीदी यहाँ कहीं दुकान भी नहीं नजर आ रही, एक बोतल पानी ले लेते हैं। अरे बेटा, पैसे वालों के इलाकों में ना कुछ नहीं होता, वो तो एक माचिस भी ऑनलाइन मंगाते हैं। बाहर निकलते हैं सोसाइटी से, दुकान मिलेगा, तेरे को पानी पिलाऊंगी, खाना भी खिलाऊंगी। ठीक। पंकज यार, हमने कैसे इलाके में घर ले लिया है, यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। क्यों प्राची, तुम्हें शांति पसंद नहीं है क्या? इतनी शांति है यहाँ पर, देखो, शहर से दूर, भीड़ भाड़ के बिना, ना गाड़ियों का हॉर्न, ना कोई शोर शराबा। ऐसी तो शांति चाहिए थी हम लोगों को। मम्मी पापा, ये लो मिठाई खाओ। अरे रुद्र, तू ये मिठाई कहाँ से लाया और ये ट्रॉफी? मम्मी, आज मैं संगीत में फर्स्ट टाइम, इसलिए प्रिंसिपल सर ने दिया है। अरे वाह, क्या बात है। ये लो, पहले आप खाओ। अरे वाह मेरा बेटा रुद्र, देखा प्राची, एक दिन ये बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। दीदी वो पानी रखा ना, पिलवा देना, बहुत तेज प्यास लगी। अच्छा चल, मांग के पी लेते, चल। वो तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। सिंगर बाद में, पहले पढ़ाई करोगे ना। पढ़ाई। हाँ। अरे राम राम भैया। राम राम बहन जी। राम राम। रुद्र, जाओ बेटा, इनका आशीर्वाद लो, क्योंकि आशीर्वाद से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, क्योंकि आशीर्वाद पूरे दिल से देते हैं। जाओ। रुद्र, इधर आओ, कोई जरूरत नहीं है इनके पैर छूने की। हमेशा खुश रहो बेटा, कामयाबी तुम्हारी कदम चूमे, जिंदगी में किसी भी चीज की कमी ना हो तुम्हें। भैया पानी मिले, क्या प्यास लगे। हाँ हाँ, लीजिए ना। पापा पानी पिलाओगे क्या? मिठाई भी दो। अरे दो ना बेटा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? इन्हें पानी पिलाओगे क्या? प्राची, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लोग तो दुश्मन को भी पानी पिला देते हैं। अरे तो ये दुश्मन नहीं है, किन्नर है, किन्नर। और इन्हें पानी पिलाना है तो जग से पिला दो, नीचे हाथ करके पी लेंगे। इनकी औकात है हमारे गिलास में पानी पीने की? सही कहा बहन आपने, आखिर हमारी औकात ही क्या है आप लोगों के सामने? हमारी कोई औकात नहीं है कि आप लोगों के बर्तनों में हम खाना खाएं और पानी पिएं। दीदी, अपनी वाइफ की तरफ से आपसे मैं माफी मांगता हूँ, आप पानी पीजिए ना। आंटी मिठाई भी खाई है, मैं संगीत में फर्स्ट आया हूँ। बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सदैव है, तुम जिंदगी के हर परीक्षा में प्रथम हो। दीदी लीजिए ना, आप पानी पीछे। पंकज, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? और तुम इससे माफी क्यों मांग रहे हो? तुमने कोई गुनाह थोड़ी किया है। गुनाह तो मैंने किया है, जो आपसे पानी मांग लिया, उसके लिए माफी मांग रही हूँ मैं। मुझे आपसे पानी नहीं मांगना चाहिए था। अब आई ना तेरी समझ में बात, अब आई तू अपनी औकात में। पर अगर तुझे पानी ही पीना है तो जग के ऊपर से पी ले। खबरदार अगर मेरे गिलास या जग को तूने हाथ लगाया तो। अरे दीदी, आप इसकी बात का बुरा मत मानो, आप पानी लीजिए ना।
ओए बदतमीज और मगरूर औरत, घमंड की रफ्तार से भागते हो घोड़े के पीठ से उतर, वरना तेरा ये नकली गरूर गिर के चकनाचूर हो जाएगा। तू मुझे मेरी औकात बताएगी? हैं? मैं बताती हूँ तेरी औकात। ये देख, ये है तेरी औकात। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पानी डालने की? ये क्या बदतमीजी है? दीदी चलो चलते हैं, छोड़ो ना भटूरे। नहीं पहलवान, आज मैं इसकी औकात दिखा के जाऊंगी। सच्चाई का आईना दिखा के जाएगी इसको चिंगारी। तू क्या मुझे आईना दिखाएगी? हाँ, क्या दिखाएगी आईना? तो सुन, मैं बताती हूँ तेरी औकात का इतिहास। जब तू पैदा हुई थी ना, तेरा एक अंग विशेष देखने के बाद तेरे घर वाले ने ऐलान कर दिया था कि देख, आ गई खर्चा कराने वाली। ये है तेरी औकात। जब तू थोड़ी सी और बड़ी हुई ना, माँ बाप भाई बहन की निगरानी में तू रहने लगी। ये है तेरी औकात। उसके बाद जब तू स्कूल कॉलेज जाने लगी ना, तेरे से सैकड़ों सवाल पूछे जाने लगे, क्यों गई, किसके साथ गई, क्यों देरी हुई। ये है तेरी औकात। उसके बाद तेरी शादी हुई और तू ससुराल में आ गई। अपने पति के मर्जी के बिना तो कहीं भी ना जा सकी, ना खा पी सकी, ना आराम कर सकी। ये है तेरी औकात। कि मैं सबसे पहले खाना खाने वाली, ससुराल में सबसे आखिरी में खाना खाने लगी। ये है तेरी औकात। नहीं नहीं नहीं, बस करो, चुप हो जाओ, मैं और नहीं सुन सकती। बस करूं? तो सुन मेरी औकात। ये है मेरी औकात। मैं अपने मन की मालकिन हूँ। मैं जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वहां जा सकती हूँ। जो मन करे खा पी पहन ओढ़ सकती हूँ, समझे? अब यही समझ ले तेरी औकात से कितनी ऊंची है मेरी औकात। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं भूल गई थी कि हम औरतों की कोई औकात नहीं होती। दीदी, इसको ना समझ कर माफ कर दीजिए ना प्लीज। प्लीज आंटी, पानी पी लो और मिठाई भी खा लो। ले पहलवान, पानी पी ले। दीदी, मुझे चुप माफ कर। चल पहलवान। ये लो, आशीर्वाद के तौर पे। हम किन्नर लोग किसी को ऐसे पैसा नहीं देते। इसे अपनी तिजोरी में रख लेना। जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे विश्वास हो गया कि आपने मुझे माफ कर दिया है। और दीदी, जाने अनजाने में अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई हो तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। हमेशा खुश रहो, खुश रहो। चल पहलवान। अरे यार मैगी, देखो ना कितना टाइम हो गया। कहाँ रहेगी तुम्हारी टैक्सी? छोड़ो ना, देखो रिक्शा, आज रिक्शे का मजा लेते हैं। अरे रिक्शा, रिक्शे वाले भैया रुको जरा। रिक्शा, ये कहाँ जाना है? अरे बेटा, अंकित तू? और ये लड़की कौन है? अबे तेरा दिमाग खराब है। तू अंकित किसे बोल रहा है? तू मेरा नाम कैसे जानता है? और तू मुझे बेटा किस हिसाब से कह रहा है? अंकित बेटा, तू कैसी बात कर अपने बाप से? तुझे तू तड़ाक से बातें करने में शर्म नहीं आती? अंकित ये सब क्या चल रहा है यार? और ये 2 टके का रिक्शे वाला तुम्हें बेटा क्यों बोल रहा है? मेरा बेटा है तो बेटा ही बोलूंगा ना। आज सुबह इसको 1000 रुपए दे के आया हूँ खर्चे के लिए। अबे तेरी औकात है मुझे 1000 रुपए देने की? हाँ, तू देगा 1000 रुपए मुझे? तेरा दिमाग तो सही है? अंकित, एक काम करते हैं, दूसरा रिक्शा ढूंढते हैं। वैसे ही देर हो रही है, ऊपर से मुझे लग रहा है कि रिक्शा वाला पागल हो चुका है। तू सही कह रही है बेटा, मैं ही पागल हूँ। बोलो तुम्हें कहाँ जाना है, बैठो। मुझे माफ कर देना बेटा। अगर मेरा बेटा होता तो इस तरह बेशर्मी से बातें नहीं करता। तू अंकित हो ही नहीं सकता। पहलवान जी दीदी। जा तो जरा उस रिक्शे वाले को बुला के ला, कहना जरूरी काम है। खीरा तो अंकल जी, मेरी दीदी बुला रहे हैं। मुझे बुला रही है?
लेकिन क्यों? 2 मिनट की बात है, फिर चले जाना। ठीक है, मैं चलता हूँ। यार अंकित, कहाँ फंस गए? यहाँ और कोई रिक्शा भी तो नहीं दिख रहा। हाजी, आपने मुझे बुलाया? अरे यार 2 मिनट वेट कर लो ना, इतनी भी देर नहीं हो रही है अब। आप रिक्शा लेके चलो, मैं आपको रास्ते में मिलती हूँ। और हाँ, जैसा मैंने कहा है वैसे ही बोलना है आपको, ठीक है? जी ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, जाओ। अब ये क्या मुसीबत आ गई यार? अरे प्रमोद जी, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। मैं आपके घर भी गई तो ताला लगा हुआ था। कहाँ थे आप कब से? बताइए चिंगारी जी, क्या काम था मुझसे तुम्हें? प्रमोद जी, मैंने पूरे पैसे का इंतजाम कर लिया है। बयानी की छोड़ो, चल के पूरा पैसा ले लो और मकान का रजिस्ट्री आज ही करवा दो मेरे नाम पे। पहलवान, जरा वो पैसे का पैकेट लेके आना। प्रमोद जी, ये पूरे 10 लाख है। बाकी के रजिस्ट्री के टाइम दे दूंगी मैं। ठीक है। गिन लो। ठीक है, ठीक है, गिनने की जरूरत क्या है? आप चिंगारी जी, आपके पापा आपका दिमाग खराब है क्या? आप मुझसे बिना पूछे प्लॉट कैसे बेच सकते हैं? पापा? अरे कौन पापा? अरे भाई, मेरा फ्लैट है, मैं बेचूं या किसी को दान करूं, तू कौन होता है बोलने वाला? पापा, अंकित ये सब क्या चल रहा है? और ये तुम दोनों ने क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पापा आप फ्लैट बिना बताए मुझे कैसे बेच सकते हैं? उस पर मेरा अधिकार भी है। अंकित, क्या तुम सच में इस गरीबदास की औलाद हो? हाँ मैगी, ये मेरे पिताजी। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि कहीं तुम मुझे गरीब समझकर ब्रेकअप ना कर लो। साले कुत्ते, कमीने, एक लड़की के लिए तूने अपने बाप को ही पहचानने से इनकार कर दिया। ये तो पक्का हो गया कि ये तेरा ही बाप है। क्या तू इसकी गारंटी दे सकता है कि इस लड़की का तेरे सिवा कहीं और चक्कर नहीं है? बोल, दे सकता है? जिस बाप ने तुझे पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, खुद रिक्शा चलाता है और तुझे रईसों की तरह जिंदगी देता है, उसी बाप को तूने इस 2 कौड़ी की लड़की के सामने पहचानने से इनकार कर दिया। थू है तेरी ऐसी औलाद पे। जब मैं रिक्शे वाला था तो तेरा बाप नहीं था, अब मैं पैसे वाला हो गया हूं तो तेरा बाप हो गया है? जब तूने उस लड़की के सामने बाप मानने से इनकार कर दिया था, जा इस लड़की के साथ जा। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो। पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी पापा। पापा मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ पापा। अंकित, तो तुम इस 2 कौड़ी के गरीब दास की औलाद हो और मुझसे क्या कहते थे कि तुम्हारा बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है? अरे मैंने ना सबसे बड़ी गलती कर दी अपनी लाइफ की, तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना के। जा रही हूँ मैं, आज से और अभी से मैं ब्रेकअप करती हूँ तुमसे। ओ लपर झंडूस, देख लिया अपनी गर्लफ्रेंड को? जब तक तू बिजनेसमैन का बेटा था तब तक वो तेरे से प्यार कर रही थी। जब उसे सच्चाई का पता चला, कैसे तेरे पिछवाड़े पर लात मार के चली गई। सुन, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता, जान ले इस बात को। ऐसी हरी गरी आती है और चली जाती हैं, सिर्फ इसके बलबूते आती हैं बेटा।
समझा रही हूँ, समझ जा। पापा, पापा मुझे माफ कर दो ना प्लीज। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी पापा, और मैं अपने गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ पापा। तेरी जैसी औलादे माफी के काबिल नहीं, पिछवाड़े में ढक्कन लगवाने के काबिल होती हैं। दीदी आज तो वही ढक्कन लगा के चली गई। अब तू कर हाय मोहब्बत, हाय मोहब्बत, साला चिरकुट। पापा प्लीज ये पैसे वापस कर दीजिए प्लीज पापा, घर मत बेचिए आप। ओ सुन, तेरे बाप ने ना तो मकान बेचा और ना ही ये पैसा तेरे बाप का है। जब तू वहां खड़े होके अपने बाप की इज्जत की धज्जियां उस लौंडिया के सामने उड़ा रहा था ना। पहलवान, जी दीदी। चाय तो बहुत टेस्टी बनाया तूने। दीदी ये कोई नई बसूड़ी लग रही। हाँ पहलवान, सही कह रहा तू। तू मेरा नाम कैसे जानता है और तुम मुझे बेटा किस हिसाब से कह रहा है? वो रिक्शे वाला इसको बेटा बेटा बोल रहा है और ये बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है उससे। एक काम कर। हाँ ऐसी बात कर अपने बाप से। तुझे तू उतार के सकने में शर्म नहीं आती? पहलवान जी दीदी। जा तो जरा उस रिक्शे वाले को बुला के ला, कहना जरूरी काम है। ठीक जा है। तू। हाजी, आपने मुझे बुलाया? आप रिक्शा लेके चलो, मैं आपको रास्ते में मिलती हूँ। और हाँ, जैसा मैंने कहा है वैसे ही बोलना है आपको, ठीक है? जी ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक, जाओ। तभी मैंने सोचा कि तेरी इज्जत की धज्जियां भी उसी लौंडिया के सामने उड़ाऊंगी। आई बात भेजे में, तुझे रास्ते पे लाने के लिए हमने ये सब नाटक खेला था, समझा? और इस नाटक की जो महबूबा थी वो विलन निकल गई। देख ले अपनी हीरोइन को। ये जो प्यार मोहब्बत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नंगा नाच चल रहा है ना, इसने माँ बाप के सपनों की कमर तोड़ के रख दी है। जब तक गुरुकुल था ना, विद्या थी, गुरु थे और शिक्षा था, संस्कार था। और जब से ये हाई प्रोफाइल कॉलेज स्कूल खुल गए ना, इसने बच्चों को नंगा नाच करने पर मजबूर कर दिया है। चल पहलवान। पापा, पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना पापा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ पापा। अच्छा बेटा, मैं तुझे चल नए कपड़े दिलवाता हूँ। और चिंगारी जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। आपकी वजह से मेरा खोया हुआ बेटा मुझे मिल गया। चल बेटा। दीदी अभी तक नहीं तैयार हो आप? तैयार हो तो रही हूँ, तुझे बड़ी जल्दी रहती है। दीदी एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, बोल पहलवान। आप रोज के रोज घमंडी हो जा रहे दीदी। मारूंगी ना तुझे। पहलवान, चिंगारी कुछ भी हो सकती है लेकिन घमंडी कभी नहीं हो सकती। वैसे ये बात तेरे दिमाग में आई कैसे? दीदी बस मेरे मन में आया तो बोल दिया। बेटा पहलवान, घमंड इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और इस दुश्मन से हमेशा बच के रहना चाहिए। आई बात समझ में तुझे? जानता है हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग चौधरी जी के यहाँ जा रहे हैं। उनके घर में 20 साल के बाद लड़का पैदा हुआ है, तो आज थोड़ा सज सवर के जाएंगे ना। एक काम कर, तू भी बढ़िया से कपड़ा पहन ले। फिर तो दीदी मोटा माल मिलेगा। हाँ हाँ, सही कह रहा तू। चल अब मैं तैयार हो गई, चल। पहलवान, पर्स लेते आना। चल जल्दी चल, लेट हो गए। चल पहलवान, गेट बंद कर दे। दीदी 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 मुझे बचा लो दीदी। दीदी मेरी इज्जत और जान दोनों खतरों में। ओहो, फिर से आज नई भसूड़ी।
बात क्या है बेटा, साफ साफ बता। रही बात तेरी इज्जत और जान की, तो तू अब चिंगारी किन्नर की शरण में है। तेरी तरफ कोई आंख भी उठा के नहीं देख सकता। बात बता मुझे, क्या हुआ? दीदी, मेरा नाम भावना है और मैं मुल्तानी मोहल्ले में रहती हूँ। मेरा पति एक नंबर का शराबी है और मेरा जेठ, वो तो एक नंबर का अय्याश है। लगता है मामला गंभीर लग रहा है। जाने के पहले ही दीदी ढक्कन लगा के जाएंगी। बेटा तू डर मत, तू आ वहां बैठ और बात बता मुझे साफ साफ। डर मत बेटा, तू बैठ यहाँ पे। हाँ भावना, अब बात बताओ, घर में कौन कौन है तुम्हारे? हम 3 लोग हैं, मैं, मेरा पति और मेरा जेठ। मेरी जेठ की गंदी नजर रहती है मुझ पर। जब मैं घर में अकेली रहती हूँ तो मुझे पता नहीं बहुत गंदी नजरों से देखता है। ये बात तुमने अपने पति को बताई कि नहीं बताई? रोज बताती हूँ शराबी को कि तेरा भाई मुझे अपनी लुगाई बनाना चाहता है। तो तेरा पति अपने भाई को कुछ भी नहीं कहता है क्या? वो कमीना तो कहता है कि मेरा बड़ा भाई है, उसे भी खुश कर दिया अगर, तेरा क्या घिस जाएगा उसमें। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा? कैसे कैसे लोग। ऐसे नीच और हरामी के पिल्लों के पिछवाड़े में ढक्कन लगा के, बिना ढक्कन वाले गट्टर में डाल के ढक्कन लगा देना चाहिए। दीदी क्या बताऊं, कल रात तो हद ही हो गई। भाई रतन, क्या हाल? बस मैंने भी आप ही को याद किया था बस भाई। हाँ भाई बता। भाई दारू भी नहीं है भाई। क्या बात है छोटे, बोतल भी पूरी खाली कर दी, लेकिन फिर भी तो सुरूर में नहीं लग रहा है। भाई सुरूर कैसे आएगा बताओ, इतने से तो है भाई। हाँ। पैसे नहीं है मेरे पास और दारू लानी है। पैसे वैसे तो मिल जाएंगे, पहले ये बता कि हमारी तुम्हारी भावना कहाँ है? नजर नहीं आ रही कहीं। अरे वो अंदर लेटी होगी भाई। क्या अंदर लेटी है? क्या बात है रतन, तूने आज इसको कुछ ज्यादा ही थका दिया क्या कि अंदर आराम कर रही है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। भाई 200 रुपए दो ना मुझको, मैं क्वार्टर लेके आना मुझे भाई। अरे 200 क्या छोटे, तू ये पूरे 400 पकड़, लेकिन हाँ 2 घंटे से पहले दिख मत जाइयो। अरे भाई आप बोलो तो मैं पूरी रात ही ना हूँ। जा छोड़े ऐश कर। अरे जेठ जी आप ओ पानी पीने आया था ना मैं। पानी दे दो क्या? जेठ जी पानी। ये चाय बना रही हो ना? अच्छी चाय बनाती हो तुम। वो पानी भी गिलास भी तो रखना होता है ना। जेठ जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ, पानी का गिलास भूल गया मैं। क्या भाई छोटे, क्या ढूंढ रहा है? मुझे पता था तेरी किस्मत इस बोतल की तरह हमेशा खाली रहेगी। रुक, ये ले, पूरे 500 रुपए हैं,
ऐश कर भाई थैंक यू भाई। तू भी ऐश कर और मैं भी ऐश करूंगा। तुम जो कुछ करना। अरे अरे अरे, ढकने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जैसे रतन है वैसे ही ये अमन है, कोई फर्क नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। आजमा के देख लो एक बार। जेठ जी नहीं, जेठ जी मेरे पास मत आना। जेठ जी मैंने कहा मेरे पास मत आना। अरे तो तुम मेरे करीब आ जाओ, टूटे ना रहे कोई, आज इतने करीब आ जाओ। जेठ जी ये कैसी बात कर रहे हो आप? जेठ जी मैं कह रही हूँ आप वहीं रुक जाओ। लेकिन इस बेकरार दिल का क्या करूं जो तुम्हारे इस प्यारे प्यारे कोमल कोमल मखमली गालों पर फिसल चुका है। आओ नहीं जेठ जी, आओ जेठ जी आप ये क्या कर रहे हो? आओ जेठ जी मुझे आओ। जेठ जी छोड़ो मुझे। निकल गई हाथ से चिड़िया। दीदी बड़ी मुश्किल से उन दोनों कमीनों के चंगुल से बच के आई हूँ कल रात में। दीदी मुझे बचा लो उन दोनों से। दीदी भावना बेटा रोते नहीं है, क्योंकि रोने वाले को दुनिया और रुलाती है। उन दोनों कमीनों का आज पिछवाड़े में ढक्कन नहीं डालूंगी, आज उन दोनों के पिछवाड़े में ढक्कन घुसेड़ के आऊंगी मैं। औरत को अपनी हवस का सामान समझने वाले ऐसे हरामियों को इस धरती पे जीने का कोई अधिकार नहीं है। भावना तुम मुझे अपना एड्रेस बताओ। 309 मुल्तानी मोहल्ला। किसी से भी पूछ लेना रतन बेवड़े का घर कौन सा है, कोई भी बता देगा। आज उस बेवड़े के पिछवाड़े में पूरी बोतल घुसा के आऊंगी मैं, क्योंकि चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर की इंसाफ वाली डायरी में ऐसे हरामियों के लिए सिर्फ एक ही सजा है, वो भी है सजाए मौत। पहलवान जी तू भावना को लेके अंदर जा, आज मैं आती हूँ जल्दी। साली पता नहीं कहाँ भाग गई। अबे तुझे भागने की पड़ी है, हैं? मेरे अनुमान तो यहाँ सुलगते रह गए ना। याद है जब से वो घर में आई है तब से तुझे दारू पिला रहा हूँ, इसी उम्मीद में कि कभी तो मेरी पकड़ में आएगी। कल रात मौका भी मिला लेकिन चिड़िया उड़ गई। फाड़ फाड़। एक बात याद रखना, एक एक पैसे का हिसाब लेकर आऊंगा तुझसे। हाँ चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। आग हूं मैं, शोला हूं मैं, जलजला हूं मैं। तुम जैसे हरामियों को इस धरती पे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम दोनों की जिंदगी के पिछवाड़े में मौत के धक्के लेके जाऊंगी मैं, मौत के चिंगारी किन्नर कहते हैं हमको, चिंगारी किन्नर। अरे यार हनी, कल रात ना कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया हमने। मेरा तो सर ना फटे जा रहा है। यार रात को बहुत हो गया, पता नहीं कितने कॉकटेल्स हो गए यार, और कौन सा ब्रांड मिक्स किया है वो भी याद नहीं है। अच्छा सिगरेट है क्या तुम्हारे पास? देखो शायद हो गए। अरे यार नहीं है। चलो कोई नहीं, अभी आगे किसी यहाँ से ले लेते हैं, तो मेरा भी कर रहा है बहुत। अच्छा ज्योति, हाँ वैसे लड़का और लड़की शादी से पहले सारे प्रोग्राम्स बना लेता है ना। यार शादी के बाद कुछ बचता ही नहीं है प्रोग्राम के लिए। शादी से पहले ही सारी मलाई।
यार बचेगा कहाँ से जब लुटेरे ही आसपास मंडराते रहते हैं तो। चलो चलो लो, तुम्हारी सिगरेट की दुकान भी आ गई। हाँ यार। भैया 2 पांच देना। क्या हुआ भैया, ऐसे क्यों देख रहे हो? लड़की नहीं देखी क्या? दो दे रे। माचिस। ओए बदतमीज लड़की, माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई क्या? What do you mean by बदतमीज लड़की? किसी ने सही कहा है कि संस्कारी घरों में तुझ जैसी औलाद पैदा नहीं होती। क्या हुआ ज्योति? ए, तूने इसे थप्पड़ कैसे मारा? अगर किन्नर नहीं होती ना तब तक जमीन चाट रही होती। तुम जैसे लोगों की वजह से ही शरीफों की गलियां बदनाम है। और तू अपने माँ बाप को क्या बोल के आई है? किस कमीने के साथ जा रही है? बोल। तुमसे क्या मतलब? क्यों बताऊं मैं तुम्हें? चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और हमारा गुजारा इसी समाज से चलता है। ये समाज ही हमारा घर है। और इस समाज की कोई भी बहन बेटी अगर गलत रास्ते पर जाती है तो उनको कैसे सुधारना है ये चिंगारी किन्नर बहुत अच्छे से जानती है। याद रखना। देखो चिंगारी, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर ये हंगामा क्यों कर रही हो? बेटा हंगामा तो अब होगा अगर इस लड़की ने सच नहीं बताया ना कि क्या बोल के आई है घर पे। तू बोल दे बेटा, क्या बोल के आई है अपने घर पे कि कहाँ जा रही है, वरना तुझे घर तक मारते हुए ले चलूंगी। याद रखना। नहीं दीदी नहीं। बोल। प्लीज। बोल। मैं मम्मी से बोल के आई थी कि मैं अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। और यहाँ सिगरेट के छल्ले उड़ा रही है तू। दीदी इन दोनों को सही से सबक सिखा दो। तुम जैसी लड़कियां पढ़ने लिखने की उम्र में ये सिगरेट शराब का सेवन करती हैं। अरे शर्म करो। माँ बाप कितने अरमानों से तुम लोगों को पढ़ाते हैं और तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सॉरी दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी, ना शराब ना सिगरेट, कुछ भी नहीं पीऊंगी। समझा रही हूँ। आज के बाद से अगर मैंने देख लिया ना ऐसे काट दूंगी। और एक बात और, तुम दोनों अच्छे सोसाइटी के लगते हो, अच्छे घर परिवार के लगते हो। ये सब काम गलत है। आज के बाद से मत करना ये। तो तुम लोगों को ही समाज को मैसेज देना है कि गलत चीजें गलत होती है, अच्छी चीजें अच्छी होती हैं। ठीक है? ठीक है चल दीदी। पहलवान। ज्योति, वैसे किन्नर कह तो सही रहा था। हम अपनी लाइफ खराब कर रहे थे और हमें कोई समझाने वाला भी नहीं था। अब से तो हम लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे और तुम अपने कॉलेज कंप्लीट करो और ये सब हम सब बंद कर देंगे। हाँ यार। लेट नाइट पार्टीज, नशा, सब कुछ। और हाँ, घर वालों से झूठ बोल के तो बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे। चलो अब घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया। चलो। चोर 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 पकड़ो 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 चोर 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 चोर। हाँ जी मल्होत्रा जी। हाँ जी, मैं लैंड पे पहुंच गया था, मैंने लैंड देख ली है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, दूसरी पार्टी सब पेपर लेके आ रही है। आप भी आज 11 बजे तक कोर्ट पे पहुंच जाइए ताकि ये डील आज ही आज क्लोज हो जाए। हाँ, पेपर मैंने सारे चेक कर लिए हैं, पेपर में कोई दिक्कत नहीं है, लैंड में भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी हाँ जी। चोर चोर पकड़ो चोर 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 पकड़ो 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 चोर 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 चोर। अरे क्या चोरी करके भागता है? वकील साहब, अच्छा उसे पकड़ लिया। ये रोज दुकान से कुछ ना कुछ चोरी करके भागता है। क्यों क्यों करता है चोरी? नहीं नहीं, मैं नहीं करता हूँ। पहलवान, हाँ दीदी। ये क्या माजरा है? एक तो देखने में वकील लग रहा है हाँ दीदी। और इस बच्चे के साथ क्या जबरदस्ती कर रहे हैं दोनों?
चल तो, चल के देखते हैं। चाओ चलो चलते नहीं। चोरी करता है? नहीं नहीं भैया, मैंने चोरी नहीं की। एक तो चोरी कर रहा है, ऊपर से मुजोरी भी कर रहा है। अरे साहब, इसको हवालात ले चलते हैं। ये रोज मेरी दुकान से कुछ ना कुछ और आके भाग जाता है। नहीं साहब, मुझे थाने मत ले जाओ, मुझे छोड़ दो। चलो इसे बंद करवाता हूँ मैं आज। वकील साहब, दीदी मुझे बचा ले, दीदी मुझे बचा ले। क्या क्या इस बच्चे ने, और आप दोनों इसके साथ कैसे बर्ताव कर रहे हो? मैं बताता हूँ। ये रोज मेरी दुकान से कुछ ना कुछ चोरी करके भागता है, और आज देखो ये ब्रेड चोरी करके भागा है। क्यों बेटा, तूने चोरी की है और ब्रेड चुराया इनकी दुकान से? हाँ, मेरी माँ बीमार थी, मेरे घर पर कोई कमाने वाला नहीं, इसीलिए मुझे मजबूरी में चोरी करनी पड़ी। अब तो यकीन हो गया ना कि इसने चोरी करी है। वकील साहब, बच्चा है और मजबूर है, भूखी माँ के लिए इसको चोरी करनी पड़ गई, छोड़ दो आप इसे। क्या कहा? छोड़ दूं? मेरा नाम नागपाल है, नागपाल, एडवोकेट नागपाल। अपराध छोटा हो या बड़ा, अपराध अपराध होता है, और इसने अपराध किया है, सजा तो मिलके ही रहेगी इसे। नागपाल जी, बच्चा है और नाबालिग भी है, छोड़ दो आप इसे। ये नाबालिग लग रहा है आपको? कितनी उम्र है तेरी रे? 12 साल। 12 साल? 12 साल की उम्र कोई छोटी नहीं होती है अपराध करने के लिए। चल, तेरी तो मैं खातिरदारी कराता हूँ अंदर। चिंगारी किन्नर कहते हैं मुझे, और चिंगारी किन्नर जब भड़कती है ना तो फौलादों को भी पिघला देती है। मैं बताती हूँ आपको कानूनबाजी, ट्रेन में, बस में, प्लेन में, सब में 12 साल के बच्चे का पूरा टिकट लगता है ना? बोलिए वकील साहब, लगता है ना? जब बालिग है तो पूरी टिकट लगेगी ही। वकील साहब, एक बात बताएंगे आप? आपको 12 साल का बच्चा बालिग दिख रहा है, और वहीं जब 17 साल 10 महीने का बच्चा जब रेप करता है, कानून उसको किस चश्मे से देखता है कि उसको नाबालिग घोषित कर देता है? एक आम इंसान जब जेल में जाता है तो सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं होता, वहीं पे जब हत्यारा जब जेल में जाता है तो वहीं से चुनाव लड़के चुनाव जीत जाता है। रिटायरमेंट का प्लान सिर्फ आम नागरिक के लिए है क्या? और वही नेता अपनी मरते दम तक राजनीति में घुसा रहता है। बताइए बताइए वकील साहब, चुप क्यों हैं आप? है कोई जवाब आपके पास? दीजिए जवाब। तेरी कानून की। चिंगारी जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। बेटा, ये ले 500 रुपये, और कुछ खा लेना, और अपनी माँ के लिए भी कुछ लेके जाना। और हाँ, अब से चोरी नहीं करना, पढ़ाई करनी है तुम्हें, ठीक है? ले बेटा, ये भी ले ले। एक बात और कहनी थी वकील साहब, ये हमारा दुर्भाग्य है, जब कोई आम इंसान जेल जाता है तो वो सरकारी नौकरी नहीं पा पाता, लेकिन वही एक मर्डरर अगर जेल चला जाए तो वहीं से चुनाव लड़के जीत जाता है। कैसा कानून है वकील साहब ये? आम नागरिक के लिए 60 साल के बाद रिटायरमेंट है, लेकिन वही मंत्री अपने मरते दम तक राजनीति में रहता है, पैसा छापता है और देश पे अपना राज करता है। हट, ऐसे कानून की। जा बेटा, जा तू जा। चलते हैं वकील साहब। चल पहलवान। चलो दी। आज कितना अच्छा लगा ना? हाँ एंजल, आज बहुत अच्छा लगा। तो एंजल, आगे का प्लान क्या है? कोई प्लान नहीं है, अब घर चलते हैं। क्या मतलब कोई प्लान नहीं? सही तो कह रही हूँ मैं, घूमना फिरना खाना पीना सब तो हो गया, अब घर चलते हैं। सब कहाँ हुआ है एंजल? क्या मतलब है तुम्हारा राजन? साफ साफ बोलो ना। यार चलते हैं ना कहीं, 2-4 घंटे मस्ती मारेंगे फिर घर चलेंगे। देखो राजन, मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, जो तुम सोच रहे हो ना, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। साली कितनी शरीफ बन रही है। सुबह से 3,500 की माँ बहन एक कर चुकी है, अब शराफत का टोपा दिखा रही है। कोई बात नहीं, बैठो बाइक पे, घर छोड़ देता हूँ। राजन, देखो राजन, मैं तुम्हें अपना सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती हूँ, सिर्फ दोस्त। खर्च मेरे से करा रही है, लॉलीपॉप किसी और का ले रही है। साला मेरा नाम भी राजन नहीं, सारा खर्चा वसूल करूंगा आज। चलो। दीदी
एक बात पूछूं? हाँ पूछ पहलवान, क्या पूछना चाहता है? हमेशा आप गुस्से में इतना क्यों रहते? मेरे अंदर का सिर्फ गुस्सा देखा है तूने? मेरे दिल के अंदर जो प्यार का समंदर है वो नहीं देखा तूने? देखा दीदी, देखा। चल अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। उतरो। दीदी ये होटल वाला एरिया है, इस तरह के फुंदरू घूमते ही रहते हैं। नहीं पहलवान, मुझे लग रहा है आज फिर किसी का पिछवाड़ा ढक्कन मांग रहा है। राजन, तुम ये मुझे होटल वाले इलाके में क्यों ले आए हो? यहाँ पे सब होटल ही होटल है। इतनी भी अनजान मत बनो मेरी जान कि मैं तुम्हें होटल में क्या करने और किस लिए लेके आया हूँ। राजन, तुम्हें पता भी है क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है राजन। मैं मजाक नहीं कर रहा मेरी जान। आओ होटल में 2-3 घंटे रुकेंगे फिर चलेंगे। लेकिन तुम मुझे होटल में क्यों ले जाना चाहते हो? मुझे साफ साफ बताओ राजन। ओए शरीफ जादी सुन, मुझे पता है तू कितनी शरीफ है। 6 महीने से मेरा सी बना रही है। तुझे पता नहीं है मैं तेरे पे क्यों खर्च कर रहा हूँ? अच्छा तो अब समझी तुम मुझ पे क्यों इतने मेहरबान थे, क्यों मेरी हर बात मान रहे थे। हजारों रुपए की लंका लगवा चुकी है। चल रुको दीदी, आज मैं लगाता हूँ इनके पिछवाड़े में ढक्कन। छोड़ो मुझे, चल अब तू। मुझे कहीं नहीं जाना। मैं छोड़ो मुझे। साले कुत्ते कमीने हरामी। दीदी मुझे बचा लो दीदी। पहलवान तो रुक, शरीफ लड़की देखी नहीं कि छेड़ना शुरू हो गया। ओए सुन, मुझे पता है ये कितनी शरीफ है और तू निकल अपना काम कर। मैं तेरे जैसे हरामियों का स्वागत लात घूसों से करती हूँ। ए लड़की, क्या लगता है तेरा? दीदी मैं तो इसे अपना अच्छा दोस्त समझती थी, लेकिन ये तो कुछ और ही निकला, जिस्म का भूखा भेड़िया। अच्छा भूखा भेड़िया? जब मैं तुझे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाए खाना खिलाता था, शॉपिंग करवाता था और बिल मेरे से फड़वाती थी, उस समय कौन था भूखा भेड़िया, तू या मैं? नहीं दीदी, मुझे नहीं पता था कि ये दोस्ती के नाम पर मेरे साथ ऐसा करने का सोचेगा। चुप कर तू। देख तू मुझसे पंगा मत ले, वरना वरना क्या कर लेगा तू? सुन, मेरा तो कुछ जाएगा नहीं और तेरा कुछ बचेगा नहीं। दीदी लगाओ पिछवाड़े पे इसके ढक्कन। इससे पहले मैं तेरे शरीर के सारे छेद पे ढक्कन लगाऊं, निकल जा यहाँ से और शराफत का चोला हाथ से ओढ़ लियो। आज तो तू बच गई, देख लूंगा तुझे। अरे तू मेरे भी देख के जा, चल। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आज आपने मेरी उस कमीने से इज्जत बचाई। बेटा गलती उसकी नहीं, गलती तुम्हारी है। ऐसे हरामी लड़के 10, 20, 50, 100, 1000 रुपए खर्च कर लेते हैं और उसके बाद से तुम लड़कियां उसके चुंगल में फंस जाती है और वही लड़के तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करके तुम्हारे फोटो वीडियो वायरल करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। अरे सोचो अपने माँ बाप के बारे में कि उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगी जब अपनी बेटी को इस हालात में देखेंगे। वो तो अच्छा हुआ कि तुम आज इस हरामी के चुंगल से बच गई, वरना क्या हो जाता तुम्हारे साथ। हमेशा एक बात याद रखना कि माँ बाप के सिवा इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता है। माँ बाप के लिए जीना सीखो। चल मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। अरे क्या हुआ राम बाबूजी? राम राम चिंगारी जी। राम राम। और ऐसी क्या बात हो गई जो अचानक मुझे आपने बुला लिया? कल तक की मोहलत भी नहीं दी आपने। बताता हूँ, पहले आप बैठिए, आइए। बताइए क्या हुआ? चिंगारी जी, मोहलत होती तो जरूर बताता, लेकिन बात ही कुछ ऐसी हो गई कि अचानक बुलाना पड़ गया। अच्छा कोई बात नहीं, बताइए क्या बात है।
ये आपकी बड़ी बेटी है? हाँ, ये मेरी बड़ी बेटी अन्नू है। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और ये छोटी वाली ना? जी हाँ, ये छोटी है। हाँ, बताइए क्यों बुलाया आपने मुझे? चिंगारी जी, आप तो जानती है मैंने बड़ी बेटी की पढ़ाई लिखाई के लिए आपसे 5 लाख से ऊपर ले चुका हूँ। अरे तो क्या हुआ बाबूराम जी, मैंने आपसे पैसे मांगे क्या? बताइए। नहीं मांगे ना? फिर पापा साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि दीदी की सरकारी नौकरी रखते ही दीदी बदल गई है? दीदी मुझे लगता है इनके घर में कोई तगड़ी वाली वसूली चल रही है। मुझे भी ऐसे लग रहा है पहलवान। हाँ बताइए बाबूराम जी। चिंगारी जी, मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई अन्नू की पढ़ाई लिखाई पर लगा दी है। पापा आपको स्पेशल नहीं हो, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना तो करते ही है। अनु बेटा, बाप से कोई ऐसी बातें करता है क्या? दीदी आपको पता नहीं है, दीदी की सरकारी नौकरी के लिए पापा ने अपना सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया है। ओए तू चुप कर, जब तुझे पता नहीं है तो बीच में क्यों बोल रही है? देख रही चिंगारी जी किस तरह से बदतमीजी से बातें कर रही है ये। अरे बाबूराम जी शांत हो जाइए। वैसे भी इसकी सरकारी नौकरी लग गई है ना, फिर किस बात की टेंशन, किस बात की चिंता? चिंता तो इसी बात की है चिंगारी जी, इसे सरकारी नौकरी मिल गई है और सरकार की तरफ से रहने के लिए सरकारी फ्लैट। ये तो अच्छी बात है ना, किराया भी नहीं देना पड़ेगा, किराया बचेगा तुम्हारा। दीदी प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि दीदी उस सरकारी फ्लैट में अकेला रहना चाहती है और पापा और मैं इस किराए के मकान में। चिंगारी जी, मुझे इसके अकेले रहने में कोई चिंता नहीं है, लेकिन अगर ये मुझे 1 रुपया न दे तो चलेगा, हम दोनों बाप बेटे गुजारा कर लेंगे। लेकिन चिंता तो इस बात की है कि जो मैंने आपसे कर्ज ले रखा है वो मैं किस तरह चुका पाऊंगा, इसी की मुझे चिंता है। आपने जो किया है ना वो हर कोई करता है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं किया आपने। और अब मेरा स्टेटस बदल गया है, जिन लोगों के साथ मैं उठती बैठती हूँ वो आपको मेरे साथ में देखेंगे तो क्या कहेंगे? ओए बेशरम बदतमीज लड़की, किस स्टेटस की बात करे तू? बोल ना, है क्या तेरा स्टेटस? जिस बाप की मेहनत की सीढ़ी पर चढ़ के तो इस मुकाम पे पहुंची है ना, उस सीढ़ी का हर एक पायदान कर्ज में डूबा हुआ है। और जिस कुर्सी पे बैठ के तू इतरा रही है ना, उस कुर्सी के चारों पायदान तेरे बाप की मेहनत की जमीन पे खड़े हैं, समझी? रहने दीजिए चिंगारी जी, इसकी पढ़ाई के चक्कर में मैं अपनी छोटी बेटी पर ध्यान नहीं दे पाया, इस वजह से मैं कहीं का नहीं रहा। अच्छा पापा एक बात बताओ, कल को अगर मेरी शादी हो जाती तो तब भी क्या आप मेरी नौकरी पे और मेरी सैलरी पे नजर रखते? बेटा कोई भी माँ बाप ना अपनी बेटियों के पैसे पर नजर नहीं रखता है, लेकिन इन्होंने तुझे पढ़ा लिखा के इस लायक इसलिए बनाया ना ताकि अपनी छोटी बहन को तो कुछ लायक बना सके, इसका ख्याल रख सके तू। दीदी इसके स्टेटस को खतरनाक वाली हवा लग चुकी है। बेटा ऐसे स्टेटस को जिसकी हवा लगती है ना वो इंसान उड़ जाता है। अब तू ये बता, तू मेरे 5,35,000 रुपए कब देगी? तेरे बाप ने बता दिया ना कि मैं पैसे लेने आई हूँ, बता कब पैसे देगी तू? अरे मैं क्यों दूंगी, मैंने थोड़ी ना लिए थे जो मैं आपको पैसे वापस करूंगी। बेटा मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और पैसे तू ही वापस करेगा, वो ब्याज समेत। बता कब देगी तू? अजीब जबरदस्ती है, मैं वापस नहीं करने वाली, मैंने ना लिए ना दूंगी। तो सुन बेटा, दोनों कान खोल के सुन, जिस नौकरी के दम पे तू इतना उछल रही है ना, हवा में उड़ के हवा हवाई बन रही है, देखना वो तेरी नौकरी 2-4 दिन में कैसे फुर होती है, तू देख। अब क्या मतलब है तुम्हारा, क्या करोगी तू? तू बस 2 दिन का इंतजार कर। और बाबूराम जी पैसे की चिंता मत करना, जितने कर्जे चिंगारी उतारेगी, चिंगारी। चिंगारी जी, आजकल रिश्ते इतने हल्के हो गए हैं कि एक सरकारी नौकरी रिश्तों पर भारी पड़ रही है। बाबूराम जी अब वो समय नहीं रहा कि अपना सब कुछ लुटा के औलाद को दे दे। आजकल की औलादें ऐसी हो गई है ना कि परिवार का भविष्य बाद में सोचती है, सबसे पहले अपना खुद का सोचती हैं वो। दीदी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था आप पापा के साथ ऐसा करेंगी। पापा 3 फल लाते थे, 2 आपको देते थे और 1 मुझको। वो प्यार भूल गई आप? बेटा तू चुप रह। अनु तू बता, तू मेरे पैसे देगी या नहीं देगी? देख मैं तेरी सरकारी नौकरी के शिकार कर डालूंगी, किसी ना किसी झूठे खेस से फंसा के ना तेरी नौकरी खा जाऊंगी मैं। बता जल्दी, क्योंकि चिंगारी के मुंह से निकली कोई बात ना पत्थर की लकीर बन जाती है। देगी नहीं देगी बोल? चिंगारी जी आप इसे कुछ मत बोलिए, मैं आपके पैसे धीरे धीरे चुका दूंगा। अफसोस तो बस इस बात का रहेगा कि एक बड़ी बेटी के चक्कर में मैं अपनी छोटी बेटी की खुशियां नहीं खरीद पाया। सॉरी पापा, मुझे माफ कर दो। मैं अपने नकली स्टेटस वाली दुनिया में ये भूल गई थी कि मेरी असली जिंदगी क्या है और मेरा असली परिवार कौन है। और दीदी आप भी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं समझ गई कि आप मुझे क्या समझाना चाहती हो। चलिए बाबूराम जी, कम से कम मेरी बातें आपकी बेटी के दिमाग में घुसी तो सही। और बेटा देख, मैंने तेरी आंखों से ना दौलत का पट्टा उतारने आई थी सिर्फ मैं, समझी?
अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है और छोटी की भी पढ़ाई मैं कराऊंगी, वो भी मेरी तरह सरकारी नौकरी करेगी। अब आपको इस किराए के मकान में रहने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ रहोगे पापा, मेरे साथ रहोगे। अकेले तो उस घर का खर्चा चला सकती है ना? हाँ दीदी। किसी की जिंदगी बर्बाद करके तू खुश कैसे रह सकती है? जिसके साथ तूने प्यार मोहब्बत के वादे किए उसे भूल गई तू? ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि वो जिंदा या मर गया? लेकिन आप किसकी बात कर रही हैं? तू नैना ही है ना? हाँ नैना ही हूँ। फिर तो तू अजय को बहुत अच्छी तरीके से जानती होगी। अजय? कौन अजय? अच्छा, कौन अजय? चल मैं तुझे बताती हूँ कौन अजय। चल। मेरे को नहीं पीना, मेरे को अजय नहीं भैया दूध पी पीना। लो, अजय भैया दूध पी लो। नहीं पी रहा, मैं नहीं पी रहा, मैं नहीं दूध पी रहा, पी लो, मैं नहीं दूध पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा। अजय भैया दूध पी लो, फिर खेलूंगा साथ में। खेलोगे? हाँ खेलो फिर, रखो इसको, खेलो खेलो मेरे साथ, पहले दूध पी लो, खेलो मेरे साथ। अभी खेलूंगा, दूध पहले पी लो, नहीं, खेलूंगा। पहले खेलो, पहले खेलो मेरे साथ। दूध पहले पी लो भाई। मैं नहीं पीऊंगा, नहीं पीना मेरे को। दीदी दूध नहीं अजय भैया। दीदी आ गई, दीदी आ गई। देखो ना, देखो ना, पिलाओ, वो दूध पिला रहा है। अच्छा क्या वो दूध नहीं पिया जाए? मैं नहीं पीऊंगा। अच्छा बैठ बैठ। क्या हुआ, क्यों नहीं पी रहे तुम? गंदा है, मेरे को नहीं पीना। पहलवान चीनी डाला था इसमें? हाँ चीनी दीदी डाल दिया था। अच्छा मीठा है बेटा? मीठा है? हाँ मीठा है। मेरे को बताया क्यों नहीं? मैं पी लूंगा। मीठा है। नैना, will you marry me? रिंग तुम्हारी खुशी के लिए अभी तो मैं ये रख लेती हूँ, लेकिन आगे से कभी मुझे ऐसा कोई गिफ्ट मत देना, क्योंकि तुम्हें पता है ना मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नैना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे दूसरे लड़कों की तरह मत समझो। शादी के बाद भी ना तुम्हें कोई रोक टोक नहीं करेगा। देखो अजय, अब अगर तुमने शादी के बारे में एक शब्द और बोला ना तो हमारा अभी ब्रेकअप हो जाएगा। अरे नैना, कैसी बातें कर रही हो? अच्छा चलो, मुझे ना तुम्हें अपनी मम्मी से मिलवाना है। क्यों, कौत भराई करानी है क्या? अरे वो तुम्हें ना चिंगारी दीदी का ना आशीर्वाद दिलवाना चाहती हैं। तुम्हें पता है, चिंगारी दीदी का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद है। मुझे लगता है ना अब हमारा ब्रेकअप का टाइम आ गया है, क्योंकि तुम प्यार मोहब्बत की बातें करने के बजाय ये घर परिवार रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी दीदी इन सब चीजों में लग गए हो। क्या है ये सब? अरे नैना, तुम तो नाराज हो रही हो। तुम नाराज मत हो। देखो, हर रास्ते की एक मंजिल होती है। लेकिन मेरी मंजिल मौज मस्ती है, ना कि शादी। ये पकड़ो अपनी रिंग और मुझे भूल जाओ। नैना, कुछ याद आया? क्या ये हमेशा से ऐसा था? नहीं, ये भी एक हंसता खेलता इंसान था। अपनी माँ का इकलौता बेटा था ये। लेकिन इसे तुझ जैसी मक्कार लड़की से प्यार हो गया, जिसने अपने मतलब के लिए इसके साथ टाइम पास किया और अपना मतलब निकल जाने के बाद इसे ठोकर मार दिया, भूल गई और किसी और की हो गई। मुझे नहीं पता था ये हमारे रिलेशनशिप को लेके इतना सीरियस हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए तो हर अफेयर पासिंग अफेयर ही होते हैं। सही कहा तूने, इसे अपने गलती की सजा ही तो मिल रही है। एक पासिंग अफेयर रखने वाली लड़की के प्रति सीरियस होने की सजा। अरे तुझे तो अनगिनत लड़के मिल गए होंगे, लेकिन इसके लिए सच्चा प्यार सिर्फ तू थी। अरे तेरे छोड़ जाने के बाद ये पागल सा हो गया था, रोने लगा, बिलखने लगा, अपने सर पे पीटने लगा ये। और एक बार तो ये भागते भागते रोड पार कर रहा था, लेकिन इसकी माँ इसे बचाने के लिए पीछे भागी और एक ट्रक की चपेट में आके वो इस दुनिया से चल बसी। और इसकी माँ का दाह संस्कार किया मैंने और इसे अपने घर पे ले गया आई। अरे बहुत डॉक्टरों से दिखाया मैंने, बहुत वैद्य से दिखाया, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए और इसके ठीक होने की उम्मीद सी नहीं लग रही मुझे। सच कहूँ तो ये अपनी इस हालत का खुद जिम्मेदार है, क्योंकि मैंने तो इसे समझाया था कि हमारा जो ये अफेयर है ना सिर्फ एक अफेयर है, इतना सीरियस मत हो तुम इस चीज को लेकर। लेकिन तूने इसकी जिंदगी में इतने सारे गम दिए ना, इतने सारे आंसुओं से भरा ही नहीं इसे, कि इसके ठीक होने की थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं लग रही मुझे। अब आप ही बताइए इसमें मेरी क्या गलती है, जब मैंने सारी बात इससे पहले ही क्लियर कर दी थी। नहीं नहीं, इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है, सब गलती इसकी है। और मैं तुझे यहाँ पे डांटने या फिर मारने के लिए लेके नहीं आई हूँ।
मैं तुझे सिर्फ ये दिखाने के लिए लेके आई हूँ कि तेरे इस झूठे प्रेम जाल के चक्कर में ना किसी का हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। बंद कर दे इसको, वरना सबको दुआ देने वाली चिंगारी किसी दिन तुझे बददुआ दे दी ना तो तू कहीं की नहीं रहेगी। याद रखना इस बात को। तो आप ही हैं वो चिंगारी दीदी जिसकी बात अजय किया करता था? हाँ, मुझे ही सब लोग प्यार से चिंगारी किन्नर बोलते हैं। और तू क्या समझेगी कि प्यार क्या होता है? अरे प्यार एक ओस की नरम बूंद होती है जो मन के पत्ते पे पड़ते ही मन को पिघला देती है। प्यार एक अदा है तो प्यार एक सजा भी है। जब मन का प्यार मन में उतरने से पहले ही तन का प्यार बन जाता है ना तो प्यार एक मासूम सी भूल बन जाती है, जो भूल इसने की क्योंकि इसके लिए मन का प्यार था और तेरे लिए तन का प्यार था, क्योंकि तेरे लिए लोगों का बिस्तर गर्म करना ही प्यार होता है। लेकिन याद रखना बेटा, जिस दिन उन हजारों लोगों की बददुआई लगेगी ना, तेरी आंखों से पानी कभी भी सूखेगा नहीं। तू मौत की दुआ करेगी लेकिन वो समय कभी भी नहीं कटेगा, समझी? चल निकल यहां से, मैं बोल रही हूं निकल यहां से, निकल। चिंगारी दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे जाने अनजाने में बहुत गलतियां हुई हैं लेकिन अब और नहीं। एक बार मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करने का मौका तो दीजिए, मुझे एक बार बात कर लेने दीजिए। क्या करेगी तू बात करके? बोलना, फिर उसे रुलाएगी, फिर दोबारा उसे और गहरे सदमे में डालेगी तू? बोल। नहीं दीदी, इस बार नहीं, इस बार नैना बदल चुकी है। नैना को अपनी गलती का एहसास हो गया। नैना ने जो किया वो सही नहीं था। दीदी, अजय, पहचानो मुझे? नैना, नैना। अजय, अजय, दीदी, मैं अपनी बीवी से बहुत तंग आ गया हूँ। ना तो मुझे चैन से जीने देती है, ना मुझे चैन से मरने देती है। पिछले 3 सालों से ना तो मुझे तलाक दे रही है, ना मेरे साथ रह रही है। देखो विवेक, ये तलाक वगैरह ना हमारे हिंदू धर्म में पाप माना गया है। मैं तो बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी तलाक लेने के लिए। तो अब आप ही बताओ दीदी, मैं क्या करूँ? वो औरत ना तो मुझे चैन से जीने देती है, ना मुझे चैन से मरने देती है। बस एक ही रट लगा के रखा है उसने। अरे ऐसा क्या हो गया है जो इतने परेशान हो गए हो तुम? दीदी, परेशानी सब तो उसके आगे बहुत छोटा है। वो ना मेरे साथ रह रही है, ना मुझे तलाक दे रही है, और ऊपर से 25 लाख रुपए एलमनी के मांग रही है। दीदी, मेरी सैलरी 12,000 रुपए है, मैं कहाँ से ला के दूंगा उसको पैसे? अच्छा, तो ये बात है। विवेक, अगली तारीख कब है? दीदी, अगले महीने की 25 तारीख को। ठीक है, इस बार ना जब तुम कोर्ट जाओगे मुझे साथ में लेके चलना। मैं भी देखती हूँ कि उसके अंदर कितना दिमाग है और कितना एलुमनी अमाउंट चाहिए उसको। उसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि तलाक लेना दूर, एलुमनी के बारे में सोचना भी भूल जाएगी वो, समझा? 25 तारीख को कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। आज ये फैसला चिंगारी दीदी आपके यही होगा, यही कोर्ट, यही अदालत। और मुझे पता था तुम यही मिलोगे मुझे। अच्छा, तो तू है इसकी बीवी जो ना इसको तलाक दे रही है और ना इसको चैन से जीने दे रही है, ऊपर से 25 लाख रुपए एलुमनी अमाउंट भी मांग रही है। तो दीदी, इसमें गलत क्या कर रही हूँ? जब से मेरी शादी हुई है ये आदमी घर में नहीं रहता, 2-2 महीने के लिए घर से गायब। तो दीदी, इसमें मेरी क्या गलती? मेरी कंपनी मुझे छुट्टी नहीं देती, आधी रात को कॉल करके बुला लेती है। तो दीदी, एक बात बताइए, ऐसी कौन सी कंपनी है जो 1 हफ्ते की भी छुट्टी नहीं देती? और ये आदमी 52,000 रुपए कमाता है। घर के खर्चे के लिए तो पैसे देते हैं, लेकिन मेरे पर्सनल खर्चे के लिए 1 रुपया नहीं देते। 52,000 रुपए? ये तो बोल रहा था 12,000 रुपए कमाता है। पूछिए आप इनसे, आप ही पूछिए। हाँ भाई, क्या कह रही है? तू तो बोल रहा था 12,000 रुपए कमाता है, अब ये 52,000 की क्या कहानी है? दीदी, मैं क्या करूं? मैं अब हर छोटे छोटे खर्चे इसको थोड़ी गिनवा दूंगा। मेरे भी कुछ खर्चे होते हैं, घर परिवार सब कुछ देखना होता है। ऊपर से ये इतना खर्चा करती है। कितना खर्चे करती है तू? दीदी, मेरे हाथ में तो ये सिर्फ 12,000 रुपए ही रखते हैं, जिसमें कि मुझे घर का खर्चा भी चलाना होता है और कुछ आड़े टेढ़े टाइम के लिए सेविंग भी करनी होती है। देख बेटा विवेक, एक बात बोलूं, मुझे तेरे ऊपर कुछ ना कुछ डाउट हो जरूर रहा है, ठीक है? तू पहले आते ही मेरे को तूने झूठ बोला कि 12,000 रुपए तू कमाता है, जो कि सच्चाई है कि तू 52,000 रुपए कमाता है। तू कितना भी कमा, मेरा पूरा आशीर्वाद है, तू खूब कमा, लेकिन झूठ नहीं बोलते।
लेकिन जो बीबियां होती है ना, जब पैसे अपने पति से लेके बचाती है ना, वो आधे टेढ़े समय में काम आता है। तेरे ही काम आएगा वो, समझे? लेकिन ये छोटी छोटी बातें ये तलाक तक कैसे पहुंच गई, जान सकती हूँ मैं? तू बता बेटा, क्या बात है? दीदी 1.5 साल हो गया मेरी शादी को, लेकिन ये आदमी 1.5 दिन घर पे नहीं रुका है। मैं क्या सिर्फ इनके माँ बाप की सेवा करने के लिए आई हूँ? मेरी खुद की कोई ख्वाहिशें नहीं है कि मैं इनके साथ घूमूं फिरूं, पिक्चर देखूं, खाना खाने जाऊं। आप भी बताइए, 25 लाख रुपए मैं इसलिए मांगना चाहती हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप ने इन्हें भर भर के दहेज दिया है, और ये आदमी उस चीज को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ भाई, दीदी क्या माजरा है ये? मैं अब बताओ, मैं घर में रह करके इसको समय दूं या फिर बाहर रह करके पैसा कमाऊं? देख विवेक, कमाने वाले ना दुनिया के हर मर्द हैं, लेकिन कमाने के साथ साथ अपने परिवार को समय भी देते हैं, समझे? और ये गलत नहीं बोल रही है। कोई भी औरत इसकी जगह होती ना तो यही कदम उठाती। और मैं तो यही बोलूंगी, बेटा एक काम कर, तू तलाक ले ले। तू सही बिल्कुल डिसीजन ले रही है। दीदी अब तो आप इसी का साथ देने लग गई। विवेक, मैं किसी का साथ देने वाली बात नहीं बोल रही, जो सच है वही बोल रही हूँ। हमेशा मैं सच का साथ देती हूँ, गलत नहीं कर रही है ये। दीदी मुझे इससे तलाक नहीं चाहिए, मैं तो इससे प्यार करता हूँ। बेटा अगर तू प्यार करता ना तो इसके साथ समय व्यतीत करता, समझा? ये ऐसे शिकायतों का मौका नहीं देता कि 1.5 साल में तू 1.5 दिन भी इसके साथ नहीं रहा है, समझा? दीदी मुझे 50,000 या लाख रुपए नहीं चाहिए, मैं बस ये चाहती हूँ कि ये हमारे साथ टाइम स्पेंड करे। दीदी मैं अपने काम की वजह से परेशान रहता हूँ, और ऊपर से ये। विवेक देख, मैं तुझे एक रास्ता बताती हूँ, हमेशा ना परिवार को महत्व दे, समझा? और अपने कंपनी वाले से बात कर कि तेरा ट्रांसफर यहाँ पे करे, और नहीं ना तो मेरी बात करवा उनसे, और नहीं ना तो तू दूसरी कंपनी चेंज कर, यहीं पे काम कर, तू साथ में रह अपने परिवार के साथ, फिर कोई शिकायतें नहीं रहेंगी तेरी इससे। जी दीदी, मैं अपने कंपनी वालों से बात करता हूँ। छोटी छोटी बातों पे तलाक ले लेना, एक दूसरे को ब्लेम करना। अरे शादी किस लिए किया तुम लोगों ने, जब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम ही खेलना है? तो मौका दे रही हूं दोनों को आखिरी, एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से रहो, ठीक है? मजा उसी में है, एक दूसरे को ब्लेम गेम खेलने में नहीं है। बेटा तुझे तलाक लेना है? नहीं दीदी, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि ये हमारे साथ पूरे परिवार के साथ रहे। तू बता, तू क्या चाहता है? दीदी मैं भी तलाक लेना नहीं चाहता, मैं इसके साथ ही रहना चाहता हूँ। ठीक है, तू कल अपने ऑफिस वाले से बात करना, ठीक है? नहीं माने तो मेरी बात कराना, अगर वो नहीं माने तो मैं तेरा ट्रांसफर कराऊंगी यहाँ पे। परिवार को महत्व दे, परिवार को समय दे। देख तेरी बात भी सही है, कमाना भी जरूरी है परिवार पालने के लिए, लेकिन परिवार को भी वक्त देना है। जब परिवार खुश रहेगा ना तो बहुत कमाएगा, ठीक है? चलो जाओ, खुश रहो हमेशा। नमस्ते। क्या कहें आजकल की जनरेशन, छोटी छोटी बातें तलाक लेने के लिए पहुंच जाती है।